गाजा में इजरायल की सेना ने जमीनी ऑपरेशन का 13वां दिन। आईडीएफ ने हमास के खात्मे के बाद ही युद्ध विराम की बात दोहराई। इजरायल की सेना ने 10 घंटे की लड़ाई के बाद गाजा के जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जा किया। इस दौरान हमास के कई लड़ाके मारे गए। जबालिया में हमास की चौकी पर कब्जे के लिए रात भर चली लड़ाई। इजरायल की सेना ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किए और सुरंग को भी नष्ट किया। वेस्ट बैंक के रमल्लाह में इजरायली फौज की छापेमारी का विरोध। फिलिस्तीन शरणार्थी शिविर के पास चली गोलियां। गाजा में भीषण जंग के बीच आईडीएफ ने किया बड़ा दावा। उत्तरी गाजा में हमास के पतन का ऐलान किया। इजरायली फौज के हमले हमास को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, यह दावा भी। गाजा में हमास से जमीन में लड़ाई में आईडीएफ के 35 सैनिकों की मौत की खबर। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को भी हुआ नुकसान। इजरायल की सेना गाजा के चारों तरफ आ चुकी है। घेर का जमीनी ऑपरेशन अब भी जारी। इसी बीच गाजा बॉर्डर पर इजरायल की सेना एक्शन में दिखी और सैन्य वाहनों का काफिला वहां से गुजरते भी देखा गया। इजरायल की वायुसेना ने गाजा पट्टी पर किए कई हवाई हमले में सैकड़ों आतंकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। गाजा सिटी के खान यूनिस में इजरायल ने किया भीषण हमला। 6 लोगों के मारे जाने की खबर। मलबे में दबे कई लोग। उत्तरी गाजा में आईडीएफ के खिलाफ हमास का हिट एंड रन रणनीति। इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहे छिप जाते हैं सुरंगों में। आईडीएफ पर एंटी टैंक मिसाइल और मोर्टार से कर रहे हैं हमला। 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए नरसंहार पर बड़ा पर्दाफाश। इजरायली सैनिकों के भेष में हमास के आतंकियों ने किया था कत्लेआम। उत्तरी गाजा में हमास ने स्कूलों को बनाया अपना ठिकाना। आईडीएफ ने किया दावा। हथियार और गोला बारूद के साथ हमास के आतंकी स्कूलों में छिपे। इजरायल और हमास के बीच 34वें दिन भी जंग जारी। आईडीएफ ने हमास के 60 से ज्यादा कमांडर्स को मारने का दावा किया। गाजा में हमास की सुरंगों पर इजरायल की स्ट्राइक। इजरायल ने 14,000 से ज्यादा सुरंगों को नष्ट करने का किया दावा। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच महाजंग और तेज। इजरायल ने लेबनान में कफरकेला इलाके में एयर स्ट्राइक की। इमारत के उड़े पर खदशे। जमीन पर बना कई फीट गहरा गड्ढा। गाजा में आतंकी संगठन हमास के ठिकानों को चुनकर तबाह कर रही है इजरायल की सेना। आईडीएफ के टैंक और पैदल सेना ने हमास के ठिकाने पर किया प्रहार। वीडियो आया सामने। गाजा के खान यूनिस में इजरायल ने की बमबारी। हमास ने मस्जिदों और स्कूलों पर मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। इजरायल ने मस्जिद में आतंकियों के छिपे होने का दावा भी किया। इजरायल हमास जंग के बीच सीरिया में ईरान समर्थित संगठन के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक। 9 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका ने हमला F-15 फाइटर जेट से पूर्वी सीरिया में किया, जहां ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और उसके सहयोगियों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों का भंडार मौजूद था। गाजा पट्टी में हमास ने आम लोगों के घरों में छिपाए हथियार। इजरायली सेना ने किया दावा। हमास के ठिकानों से बरामद हथियारों की तस्वीर जारी। इजरायल से महाजंग में हमास का एक और कमांडर ढेर हो गया। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जीना को मार गिराया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड था अबू जीना। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। इजरायली सेना के मुख्य सड़क खुलने के बाद आज 50,000 लोगों के गाजा छोड़ने का दावा। कहा हमास ने उत्तरी गाजा में अपना नियंत्रण खोया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का इजरायल हमास जंग पर बड़ा बयान। युद्ध के लिए दोनों पक्ष को जिम्मेदार ठहराया। पेरिस के एफिल टावर के नीचे गाजा में युद्ध विराम की मांग को लेकर प्रदर्शन में कई एनजीओ ने भी हिस्सा लिया। इजरायल की संसद में बंधक बनाए गए लोगों के सकुशल रिहाई के लिए प्रार्थना। 240 बंधकों की फोटो को संसद में दिखाया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने जंग के बाद गाजा को वेस्ट बैंक के साथ मिला देने की अपील की और इसके साथ ही गाजा में भी वेस्ट बैंक की तरह ही फिलिस्तीनियों को साथ लेकर अथॉरिटी तय करने की भी मांग की। गाजा में सीज फायर के समर्थन में नहीं है अमेरिका। व्हाइट हाउस ने कहा कि युद्ध विराम से हमास को फायदा होगा। इजरायल के हमले में हमास का एक और टॉप कमांडर ढेर। हमास की सेंट्रल कैंप ब्रिगेड के एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के प्रमुख इब्राहिम अबू माजिब के मारे जाने का दावा। युद्ध के बीच जर्मनी ने इजरायल को $323 मिलियन के हथियारों की मदद दी। हमास के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होंगे ये हथियार। यमन के हूथी विद्रोहियों ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका के ड्रोन MQ-9 रीपर को मार गिराने का यह दावा। इजरायल के हमलों के बीच उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ लाखों लोगों ने किया पलायन। गाजा सिटी से सामने आई तस्वीरों में सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाएं और युवा सड़क पर पैदल जाते दिखे।
गाजा के शिफा अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर होने का दावा, जिसमें हमास के टॉप कमांडर इजरायल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। इजरायल हमास महायुद्ध में संयुक्त राष्ट्र को भारी नुकसान, अब तक संयुक्त राष्ट्र के 92 कर्मचारियों की हुई मौत। गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकरों में याह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका, इजरायल की सेना बंकर पर जल्द कर सकती है खौफनाक हमला। हमास का टॉप कमांडर याह्या यहीं पर है। हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर के पास इजरायल की सेना पर किया जोरदार हमला, आईडीएफ के शिमोरा बेस को उड़ाया, कई इजरायली सैनिक हुए घायल। इजरायल की सेना ने बंधकों को छुड़ाने के लिए नया ऑपरेशन लॉन्च किया। इजरायल की सरकार ने आईटी इंजीनियर्स की नई टीम बनाई, बंधकों के लोकेशन का पता लगाएगी ये पूरी टीम। इजरायल की सेना के साथ खुफिया एजेंसी भी बंधकों की तलाश में जुटी, 60 बंधकों की पहचान करने का दावा, जासूसी करने वाले सॉफ्टवेयर की मदद ले रही हैं एजेंसियां। हमास ने इजरायल पर विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगाने का लगाया आरोप, गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था हमास। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने बंधकों की रिहाई के बिना युद्ध विराम नहीं होने का किया दावा, कहा इजरायल की सेना रुकने की बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। इसके साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा। हमास के लड़ाकों पर पेट्रोल का इस्तेमाल कर बॉम्ब बनाने का आरोप। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि गाजा पट्टी पर नेतन्याहू के प्लान से बाइडेन खुश नहीं है और वो युद्ध के खत्म होने के बाद गाजा पट्टी से इजरायल के बाहर नहीं निकलने पर उसका साथ नहीं देगा। इजरायल हमास महाजंग के बीच तीसरे विश्व युद्ध की आहट, रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव ने अमेरिका की खराब नीतियों की वजह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होने की आशंका जाहिर की। इजरायल की सेना ने हवाई हमलों के साथ जमीनी हमले भी तेज किए, हमास के 130 से ज्यादा सुरंगों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना ने जमीनी हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें हमास के मकड़ जाल सुरंगों को इजरायल की सेना तहस नहस करते दिखाई दी। गाजा के जबालिया शरणार्थी कैंप पर हुए हमले में कई बच्चे घायल हुए, मलबे से कई बच्चों को बाहर निकाला गया। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का वीडियो जारी किया। जमीनी ऑपरेशन के दौरान हमास की इन सुरंगों का पता लगाकर उसे विस्फोट कर उड़ा दिया गया। इजरायल की सेना गाजा में हमास की सुरंगों को एक एक कर खत्म कर रही है। उनका दावा है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके हथियार छिपाने और हमलों से बचने के लिए करते थे। इजरायल की सेना की यालम यूनिट ने भी बेत जखनून इलाके में हमास की सुरंगों को उड़ाने का दावा किया। एक वीडियो में हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना हवाई हमले करती नजर आई। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर जमीनी ऑपरेशन का वीडियो जारी किया, जिसमें उसके सैनिक हथियारों, गोला बारूद और खतरनाक टैंकों के साथ गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को निशाना बनाते नजर आए। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें कुछ सैनिक गाजा में इमारतों के मलबे के बीच से होकर गुजरते दिखे। इस दौरान अंधेरे में ही वो ताबड़तोड़ मिसाइल और बमबारी करते नजर आए। हमास ने इजरायल की सेना के खिलाफ डटकर मुकाबला करने का दावा किया, कहा हम गाजा की सड़कों पर इजरायली सेना के साथ करीबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने गाजा में युद्ध विराम की अपील की और इसके साथ ही गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को जल्द बाहर निकालने की मांग भी की। गाजा में फंसे रोमानिया के 93 लोगों को बाहर निकाला गया। रफा बॉर्डर से रोमानिया के और 51 नागरिकों को जल्द बाहर निकाला जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाजा के हालात पर फिर चिंता जाहिर की। गाजा में संक्रामक रोगों के तेजी से फैलने की आशंका जाहिर की। ब्रिटेन में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन के बाद सख्त हुए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कहा प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार होंगे। गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे का मिस्र ने किया विरोध। गाजा में इजरायली प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के सामने मिस्र ने जताई आपत्ति। गाजा पट्टी पर इजरायल के कब्जे का मिस्र ने किया विरोध। गाजा में इजरायली प्रशासन के खिलाफ अमेरिका के सामने मिस्र ने जताई आपत्ति। इजरायल हमास युद्ध पर चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, इजरायल और फिलिस्तीनी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए सजा, दोनों पक्षों को युद्ध विराम के लिए करनी चाहिए बातचीत। पश्चिम एशिया में अमेरिका की शीर्ष राजनयिक बारबरा लीफ का बड़ा बयान, कहा लोगों में इजरायल और हमारे प्रति गुस्सा बढ़ा, युद्ध की वजह से लोगों में पैदा हुआ आक्रोश। गाजा के बैत हनून में इजरायली एयरफोर्स ने हमास के सुरंग पर हमले का वीडियो जारी किया। एक स्कूल के पास बनी थी सुरंग, हमास को भारी नुकसान का भी दावा। इजरायल की फौज ने गाजा में 2 मस्जिदों को बनाया निशाना, बमबारी के बाद तबाह हुए दोनों मस्जिदें। गाजा में अब तक 40 से ज्यादा मस्जिदों पर हमले का दावा। इजरायल ने हिजबुल्लाह के आतंकी हमले को नाकाम बनाने का दावा किया, कहा ब्राजील सिक्योरिटी सर्विस और मोसाद ने ब्राजील में हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम किया।
गाजा में शिफा अस्पताल के करीब पहुंची। दावा है कि इसी अस्पताल के आड़ में हमास के टॉप कमांडर और लड़ाके छिपे हुए हैं। इजरायल सेना ने किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार को मौत के घाट उतारने का दावा किया। शिफा अस्पताल की आड़ में ही याह्या सिनवार पर खुद को इजरायल की सेना से छिपाने की आशंका। बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायल के लोग बंधकों की रिहाई के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इजरायल में संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीर रखी गई। इस दौरान सदन में बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी की गई। हमास से जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री के सलाहकार का बयान। कहा, हमास पर हमला करके ही बनाया जा सकता है दबाव और हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर हमले रुकेंगे। हमास से महायुद्ध के बीच इजरायल के रक्षा मंत्री का बड़ा दावा। कहा, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ना नहीं चाहते। इजरायल ने ईरान पर हिजबुल्लाह को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। हिजबुल्लाह के साथ सीधी लड़ाई पर ईरान कर सकता है इजरायल पर हमला। एक साथ दो मोर्चों पर जंग लड़ने से बचना चाहता है इजरायल। युद्ध होने पर लेबनान बॉर्डर से इजरायल में घुस सकते हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके। यमन के हूथी विद्रोहियों से निपटने के लिए इजरायल ने लाल सागर में झोंकी ताकत। इजरायल की सेना ने लाल सागर में बढ़ाई सुरक्षा। हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को किया जा सकता है नेस्तनाबूद। दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए हमास ने छेड़ा अभियान। तूफान अल अक्सा नाम का अभियान शुरू किया। नए लड़ाकों की भर्ती करना अभियान का मकसद। हमास के कमांडर खालिद मशाल ने दुनिया भर से मदद लाने की संभाली कमान। मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुटा। 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की रैली को किया संबोधित। हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसी अलर्ट। रैलियों को हमास के टॉप लीडर करेंगे सीधे संबोधित। मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को बताएंगे खतरा। इजरायल की सेना ने वेस्ट बैंक में छापेमारी कर 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार। इनमें से 11 लोगों के चरमपंथी संगठन हमास से जुड़े होने का दावा। वेस्ट बैंक के शरणार्थी शिविरों में कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाकों के छिपे होने का शक। 7 अक्टूबर के बाद फिलिस्तीनियों के शरणार्थी शिविरों में लगातार छापेमारी कर रहा है इजरायल। इजरायल की सेना की खुफिया जानकारी निकालने के लिए हनी ट्रैप का सहारा ले रहा है हमास। इजरायल की लड़कियों की तस्वीरों का इस्तेमाल कर सोशल मीडिया पर बनाए फर्जी अकाउंट। इजरायल के साथ लंबी लड़ाई की तैयारी में हमास। गाजा में हमास की सुरंग से मिले ऑक्सीजन सिलेंडर और पानी के भंडार। आईडीएफ ने अब तक 130 सुरंगों को तबाह कर दिया है। इजरायल हमास युद्ध में 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक की हुई मौत। करीब 4,500 बच्चों ने गंवाई अपनी जान। लाखों लोग बेघर। गाजा में मानवीय मदद के लिए आईडीएफ ने बनाया कॉरिडोर। राहत सामग्री के साथ गाजा पहुंच रहे हैं कई देशों के ट्रक। हमास के अल कसम ब्रिगेड ने गाजा में इजरायली सेना के साथ युद्ध का वीडियो किया जारी। गाजा की सड़कों पर दोनों तरफ से जमकर हुई गोलीबारी। गाजा के बैत लाहिया में इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की जान गई। मलबे में दबे घायलों का रेस्क्यू कर अस्पताल उन्हें पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने मिस्र के रास्ते गाजा पहुंच रही मदद को बताया नाकाफी। सिर्फ 4% गाजा वासियों को मिल पा रही है मदद। उत्तरी गाजा में जंग की और मुश्किल बढ़ी। अमेरिका ने यहूदियों की सुरक्षा को लेकर चेतावनी जारी की। कहा, किसी भी कीमत पर यहूदियों को निशाना बनाना स्वीकार नहीं। गाजा में बिगड़े हालात के बीच इटली ने जहाज पर बने अस्पताल को गाजा भेजा। अस्पताल पर 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 170 स्वास्थ्य कर्मी तैनात। सुरक्षा वजहों से गाजा और मिस्र के बीच रफा बॉर्डर को बंद किया गया। हालात संभलते ही बॉर्डर को जल्द खोलने का भी दावा। ताशकंद में ईरान और तुर्की के राष्ट्रपति इजरायल हमास जंग पर चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश गाजा में जारी इजरायल के हमले का विरोध कर रहे हैं। गाजा सिटी में अल शिफा अस्पताल के पास बड़ा विस्फोट, जिसके बाद वहां हड़कंप मचा। लोग भागते नजर आए। स्पेन के एक मंत्री ने इजरायल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। इसके साथ ही इजरायल पर युद्ध योजना बनाने, नरसंहार करने का आरोप लगाया। इजरायल हिजबुल्लाह में जारी जंग के बीच किसानों को भारी नुकसान। भारी बमबारी की वजह से ऑलिव के हजारों पेड़ जलकर राख। रफा बॉर्डर से गाजा में फंसे विदेशी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है। आज अमेरिका के 400 से अधिक नागरिक मिस्र पहुंच सकते हैं। इजरायल के एक मंत्री ने हमास से जंग खत्म होने के 3 महीने बाद देश में चुनाव कराने की मांग की। कहा, जनता तय करेगी कि नेतन्याहू सरकार के पास जनादेश है भी या नहीं। झारखंड एटीएस ने किया बड़ा पर्दाफाश। आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार। फिलिस्तीन में फिदायीन हमले की रची थी साजिश। यहूदियों पर हमले और अल अक्सा मस्जिद को आजाद कराने का था प्लान।
पश्चिम एशिया के दौरे पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख बंधकों की रिहाई के बदले में अस्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत कर रहे हैं। इजरायल मिस्र के बाद पहुंचे कतर दौरे पर। इजरायल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला, इजरायल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया वीडियो। इजरायल ने की गाजा बॉर्डर की घेरेबंदी, सीमा के पास तैनात किए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला। हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को 240 लोगों को घर से किया था अगवा, IDF ने जारी किया वीडियो। आतंकी संगठन हमास ने अमेरिका को दिया जवाब, गाजा पट्टी पर शासन को बताया फिलिस्तीन का अधिकार, कहा कोई भी ताकत हम पर अपनी इच्छा थोप नहीं सकती। गाजा संकट पर G7 के विदेश मंत्रियों ने जारी किया बयान, इजरायल पर हमास के हमले की निंदा की, इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार का किया समर्थन।